सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें हम लोग पढ़े थे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस प्रिंसिपल थ्योरी। दोनों में बताया गया था कि एक लाइट वेव के जैसा काम करता है और एक ने बताया था कि लाइट जो है वो कैसा काम करता है, पार्टिकल के जैसा काम करता है। तो हमने लास्ट में देखा था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो लाइट है वो कैसा है, वेव है, और वो कैसे कैसे ट्रेवल करता है और किस किस नियम को फॉलो करता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद उन्होंने और क्या वेव के बारे में बताया, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पता है वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। ये बोलता है कि लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन ऑफ ए मीडियम, मानते हैं कि एक ये वेव है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट क्या होगा उसी का डिफिनेशन है। चलिए समझिए ये क्या बताते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से क्या निकल रहे हैं, लाइट निकल रहे हैं। तो लाइट निकलने का डायरेक्शन किधर किधर होगा, ये इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यानी ये चारों डायरेक्शन में निकल रहा है, जिसको 3D हम लोग बोलते हैं, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में। यानी हम लोग इसको अगर दिखाएं, एक इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर, यानी ये आपको लग रहा है कि ये एक प्लेन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्लेन कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक प्लेन में नहीं बल्कि तीनों प्लेन में, 3D में। यानी ये अगर एक सोर्स है तो ये इधर भी लाइट निकल रहे हैं, लाइट पार्टिकल्स, लाइट वेव, और इधर भी निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं, इधर भी, चारों तरफ इसके लाइट निकल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, जो यहाँ से वेव बन रहा होगा, वेव बन रहा होगा। मान लिया जाए, समझिएगा इसको, जैसे एक बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, बॉल को अगर एक बॉल के केंद्र को, सेंटर को एक पॉइंट बना जाए तो उसके चारों तरफ जो बॉल का कवर होंगे वो क्या दिखाएगा, वो वेव फ्रंट दिखाएगा। तो यहाँ पे बोलता है कि जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक पॉइंट के चारों तरफ, देखिएगा इसको डायमेंशन इस तरीके से अगर फिगर बनाएं, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। चारों डायमेंशन 3 डायमेंशनल में फिगर इस तरीके का बनेगा। तो बोल रहा है कि द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम, ये पार्टिकल वो वेव का नहीं बता रहा है। यहाँ पे जैसे जो वेव बनेगा तो मीडियम में जो पार्टिकल होंगे, तो एक बोल रहा है कि सेम इंस्टेंट पे, एकदम बेसिक से समझिए कि सेंटर से मान लिया जाए हम लोग 3 सेकंड की दूरी पर जाते हैं, टी समय के बाद जाते हैं। सेंटर से हम लोग, ये वेव ट्रेवल कर रहा है, तो 3 सेकंड की दूरी पर हम लोग एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो मान लीजिए कि वेव यहाँ मिला, वेव जो मीडियम में पार्टिकल है वो ऐसे उछल रहे होंगे, यानी वो ऐसे करके ट्रेवल कर रहे होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे मिला। तो अगर इतना है, जितना टाइम पे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में गए, अगर दूसरे डायरेक्शन में भी जाएँ, दूसरे डायरेक्शन में भी हम लोग जाएं टी टाइम में ही, और अदर डायरेक्शन में ही टी टाइम में जाएं, और अदर डायरेक्शन में ही टी टाइम में जाएं, अदर डायरेक्शन में टी टाइम में जाएं, तो जो इसके नेचर होंगे, जो वेव के जो फेज होंगे, फेज क्या होता है, तो फेज समझिए यहाँ पे कि मान लिया जाए ये वेव का ट्रेवल करने का डायरेक्शन है। तो बोल रहा है कि अगर टी टाइम पे जाया जाए तो सोर्स से सेम टाइम में, यानी किसी भी इंस्टेंट पे जितना टाइम के लिए हम लोग इधर ले रहे हैं उतना ही टाइम के लिए इधर लें, किसी भी टाइम पे, तो जो फेज होगा इसका, यानी फेज कहने का मतलब कि एक डायरेक्शन में अगर यहाँ पे टी टाइम के बाद यहाँ पे मिलता है, जो इसका वेव है वो यहाँ पे मिलता है, तो अगर इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो टी का जो हमको टी टाइम पे जो फेज मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा। ये बात ये बता रहा है, और ये बोल रहा है कि एक सेंटर से अगर हम लोग इसके चारों डायरेक्शन में सेम टाइम पर एक जो लेयर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ऑफ ए गिवन इंस्टेंट। इसमें कंडीशन बताया हुआ है कि जो मीडियम होना चाहिए, अगर सेम है तभी वो सारे जगहों पे, यानी सेम इंस्टेंट पे जो इसका फेज होगा वो समान होगा। अगर मीडियम सेम है तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है
और इधर हमको वाटर मिल गया और इधर एयर है, तब जो वेव का ट्रेवल करने का टाइम होगा, यानी मान लीजिए कुछ इधर वेव शेप होगा और इधर कुछ वेव शेप होगा, तो यहाँ पे इतना दूर जाएगा वेव और इधर हो सकता है कम जाए, या इधर ज़्यादा जाए या इधर कम जाए, तब वहाँ पे जो इसका फेज होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तब जो इसका वेव फ्रंट होगा वो यहाँ पे स्फेरिकल ना बन करके कुछ हो सकता है इलिप्स जैसा बन जाए, इधर ज़्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोकस होगा, पोजीशन होगा पार्टिकल का, उस मीडियम के पार्टिकल का सेम इंस्टेंट पे वो क्या होगा, समान होगा। समझ में आया होगा? नहीं तो फिर से एक बार मान लिया जाए, ये समझिए, ये एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे गया वेव, तो यहाँ से ऐसे करते इस पॉइंट पे है, तो इतना ही इंस्टेंट पे, जितना टाइम यहाँ पे लिए उसी इंस्टेंट पे अगर इस डायरेक्शन में जाएं हम, तो जो इसमें हलचल होगा, डिस्टर्बेंस होंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, एकदम सेम होगा, सेम फेज में। ये बात बताने का कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा समझिए कि ये जो सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, वो कैसे ट्रेवल कर रहा है। ये चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो बोल रहा है कि सेम फेज में है, अगर उसी सेम फेज के मिला करके हम एक कर्व बनाएं तो वो हमको क्या देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट किसको बोलेंगे? तो लोकस पॉइंट से, सेंटर से हम लोग सेम, जब उसके सेम इंस्टेंट पे हम लोग वेव के मिला करके एक फ्रंट बनाते हैं, एक वेव का फ्रंट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। और अगर मीडियम सेम है तो सेम टाइम के लिए सारे डायरेक्शन में वेव का जो फेज होगा वो क्या होगा, समान होगा। ये फर्स्ट बताता है। उसके बाद सेकंड बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मान लिया जाए कि ये क्या है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो डायरेक्शन ट्रेवल करेगा इस तरह से ट्रेवल करेगा। इसके बाद बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जो वेव का डायरेक्शन होगा ट्रेवल करने का, फैलने का, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट अभी हम बताए थे कि वेव फ्रंट कैसा होगा, पॉइंट सोर्स के लिए ये वेव फ्रंट हो गया। अभी यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होगा। ये क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो इसका वेव फ्रंट होगा वह स्फेरिकल होगा। तो बोल रहा है कि वेव को प्रोपेगेट करने का, वेव कैसे प्रोपेगेट करेगा, तो वेव फ्रंट के ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किधर भी हम लेंगे तो ये कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। आप लोग पढ़े होंगे सर्कल में कोई भी रेडियस सेंटर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उसी प्रकार से इसके रेडियस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। ये था दूसरा पॉइंट। हम लोग आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, उससे पहले इसको हम मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ वेव फ्रंट। ये टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है कि वेव फ्रंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके सोर्स पे कि उसका सोर्स कैसा है। तो हम लोग अलग अलग सोर्स लेकर के देखते हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो सबसे पहले पॉइंट सोर्स, जो सोर्स है लाइट का वो कैसा हो, एक पॉइंट सोर्स हो, तब इसका वेव फ्रंट कैसे होगा। तो हमने अभी भी वेव फ्रंट में पढ़ा कि ये जो लाइट जाता है वो चारों डायरेक्शन में फैलता है। और वेव क्या है, एक्चुअल में वेव का जो फ्रंट होगा वो सामने का डायरेक्शन होगा। समझिए वेव फ्रंट का, यानी एक ये वेव हुआ तो इसका फ्रंट क्या होगा, फ्रंट यहाँ से, यानी इसका सामने वाला फ्रंट होगा। तो ये वेव है तो एक ही जगह पे नहीं ना इसका फ्रंट होगा, इसका चारों तरफ का फ्रंट होगा। यही बता रहा है कि जो इसका वेव फ्रंट होगा पॉइंट सोर्स का, तो ये चारों डायरेक्शन में फैल रहा है। चारों डायरेक्शन कहने का मतलब कि तीनों डायमेंशनल में, 3 डायमेंशन में, वो 3D में फैल रहा है। तब जो इसका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अगर सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कब, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, एक पॉइंट हो, क्या हो, एक पॉइंट हो। दूसरा देखते हैं कि व्हेन light comes from infinite, जब लाइट कहाँ से आ रहा हो, इनफाइनाइट से। इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स जो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। तो अब आप लोग पढ़े होंगे कि जो इनफाइनाइट से लाइट आता है वो कैसे ट्रेवल करता है,
पैरेलल ट्रेवल करता है। ये लाइट आ रहा है इनफाइनाइट से, तो इसमें जो इसका वेव फ्रंट होगा वो इसके प्लेन क्या होगा, इसमें प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा, यानी वो कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इधर से लाइट जा रहा है तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन से उसका वेव फ्रंट बनेगा। और इसको दिखाएं, ये इस तरीके से इसका क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट। और ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, तब उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर बनेगा और जो प्लेन में बनेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब वेव फ्रंट कैसा बनेगा, यदि सी में हम लोग देखते हैं, सी में हम लोग देखेंगे कि व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज, देखिए सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा, समझिए पहले इसको। आप लोग ट्यूबलाइट देखे होंगे, ट्यूबलाइट से कैसा लाइट निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर, चारों डायरेक्शन निकलता है। जब सोर्स ऑफ लाइट इस तरीके का हो, क्या हो, रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर करने का मतलब एक सिलेंडर के जैसा हो, चारों डायरेक्शन में निकल रहा हो, इस तरीके का। तो बताइए कि इससे लाइट किधर निकलेगा, सिर्फ आप लोग को ये दिखाई दे रहा है इधर ही निकलेगा, नहीं, ये इधर भी निकलेगा, लाइट इधर भी निकलेगा, और इसके अपोजिट उधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। तब यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, आप एकदम एज्यूम कीजिए ये लाइट निकल रहा है, तब इसका फ्रंट कौन कौन सा होगा, इसका वेव, ये लाइट है, ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से किधर किधर लाइट निकलेगा, इधर 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 इधर, सारे डायरेक्शन में निकलेंगे लाइट। तब बताइए इसका वेव फ्रंट किधर होगा, इधर निकल रहा है तो इसका वेव फ्रंट इधर होगा, इधर निकल रहा है तो इसका वेव फ्रंट इधर होगा, इधर इधर, चारों डायरेक्शन में। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो किस तरीके से, ये इस तरीके का बनेगा, यानी यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। यानी जब लाइट सोर्स कैसा हो, एक लाइन के जैसा हो, तब इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और इस नियम में क्या बताया गया है उसको हम लोग, जो फोर्थ है उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट act as a source of secondary disturbance which emit their own wavelets called secondary wavelets। देखिए क्या बोलता है कि एक, अगर ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये वेव फ्रंट बनाता है, ये वेव फ्रंट बनाता है। तो आगे बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, हम लोग वेव फ्रंट यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी वेव फ्रंट मान सकते हैं। तो बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। कोई भी पॉइंट को आप मान करके चलिए तो ये क्या होगा, एक फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। डिस्टर्बेंस को ही तो वेव हम लोग बोलते हैं, वेव का डिफरेंस पढ़े हैं कि वो क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। तो ये एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्या बोल रहा है, हर एक पॉइंट क्या करता है, एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और जो नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है विच इमिट्स देयर ऑन वेवलेट्स, क्या करता है, ये नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो फिर से एक वेव ट्रेवल, वेव के जैसा वो अपना शेप बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। वेवलेट्स यानी पहले ये जो हुआ, सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट बनाए, वेव फ्रंट पे बोल रहा है कि हर एक पॉइंट क्या करता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस के द्वारा एक वेवलेट बनाया जाता है। ये इसको हम लोग वेवलेट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। तो इस वेवलेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। देखिए बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या बोल रहा है कि वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम कर रहा है, यानी सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। सेकेंडरी वेव है, यहाँ से भी, अब मान लीजिए यहाँ गया वेव, तो यहाँ से भी चारों डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वेव फैल रहे हैं, और ये जो फैल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। तो जो सेकेंडरी
डिस्टरबेंस के द्वारा जो वेव बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ये हुआ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस हुआ और ये उसका सेकेंडरी क्या हुआ, सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये डिस्टरबेंस, और ये क्या हुआ, प्राइमरी डिस्टरबेंस या प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी वेवलेट्स, ये हुआ। आगे बोल रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन से वेव फैल रहा था, जिस स्पीड से वेव फैल रहा था उसी स्पीड से ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगा ये ऑल डायरेक्शन में, आप लोग यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ये प्लेन में है, ये चारों डायरेक्शन में होगा, जैसा कि हम लोग पहले वेव फ्रंट में देखें, ये चारों डायरेक्शन में फैल रहा है। और कितना स्पीड से, तो सेम स्पीड से जितना के स्पीड से क्या हो रहा था, वेव ट्रेवल कर रहा था या वेव प्रोपेगेट कर रहा था, उसी के स्पीड से क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा, ट्रेवल होगा। अगला पॉइंट जो बताता है, द कॉमन टेंजेंट ऑन ए सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। क्या बोल रहा है, बहुत समझिए थोड़ा। बोल रहा है कि एक वेव फ्रंट पे, ये बात को समझने से पहले हम लोग मान लिया जाए कि समझते हैं कि मान लीजिए एक वेव फ्रंट हम लोग ये बना लिए, तो दूसरा वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, तो दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, बोल रहा है कि जो इस पे सेकेंडरी वेवलेट बनाए, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए, इस तरीके से बनेगा। तो सेकेंडरी वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट कैसे खींचते थे ऐसे, तो बोल रहा है कि कॉमन टेंजेंट खींचना है। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ही टेंजेंट जो सभी को मिला दे, तो इससे जो वेवलेट्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट या इसके बाद वाला वेव फ्रंट। ये था 5 पॉइंट जो हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया, उसमें वेव का ट्रेवल करने का क्या होता है और कैसे ट्रेवल करता है, इसी के बारे में ये था, ये 5 पॉइंट। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो भी टाइप्स है वो कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।